बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.4 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। एक्सरसाइज 5.4 भी एक्सरसाइज 5.3 की तरह है, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब आपके जो किताब है, मेरे पास जो किताब है 9th क्लास की, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह सिर्फ फैक्टराइज लिखा गया है। तो थोड़ा सा स्टडी करने के बाद जो मैं समझा हूँ और आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ताकि आपको ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी सिंपल तरीके से समझ आ सके। जो इंग्लिश थ्योरी लिखी गई है वहाँ पे अगर मैं उससे आपको समझाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज से समझा सकूँ ताकि आपके लिए ये काफ़ी सिंपल और ईजी हो जाए। ये वाले जो क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से होंगे। रिमाइंडर थ्योरम वो है जो हमने पूरा एक्सरसाइज 5.3 से किया है। वो एक्सरसाइज करने के बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या है, प्रोसीजर तो वही अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर दो रिमाइंडर थ्योरम है वो तो हमें पता है। दूसरी बात क्या है, हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टर मैंने आपको बताया था, फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ नंबर के साथ डिवाइड हो जाए और मुकम्मल डिवाइड हो जाए और उसका आंसर क्या आ जाए, 0। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये डिवाइज़र हमने क्या लिया, 2, अंदर क्या डाला, 4। अब 2 2s are 4, नीचे क्या बचा, 0। तो ये क्या है, हमारे पास फैक्टर है। फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर सके। अब ये तो हमारे पास फैक्टर रहा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। अंदर में क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। यहाँ क्या है, 2 2 1s are 2। अब देखिए नीचे क्या बचा, 1 बचा। तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास फैक्टर है। तो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से होगा। अब फ़र्क ये है कि जिस चीज़ से हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने खुद से करना है। खुद से कैसे लाना है, पहले हम 1 डालेंगे, 1 से क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व नहीं हुआ तो 2 डालेंगे, 2 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो 3 डालेंगे। इसी तरह चलते जाएंगे जब तक हमारे पास हमने 3 फैक्टर देने हैं। इनमें 3 फैक्टर्स देने हैं जिनके आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। पिछले क्वेश्चन में हम एक का आंसर कर लेते थे और हमारे पास आंसर आ जाता था एक्सरसाइज 5.3 में। 5.4 में हमने क्या करना है, इसके 3 फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं। कितने, 3 फैक्टर्स ढूंढने और तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी भी नंबर को मुकम्मल डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 डालनी है, देखना है अगर उसका आंसर 0 है तो ठीक है, नहीं आया तो हम नेक्स्ट ट्राई। तो इस तरह ट्राई करते जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से 3 फैक्टर निकाले हैं। आपको टाइम का भी बचत हो जाएगा और आपको आसानी से भी समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट। इस पॉलिनोमियल को मैं p का नाम देता हूं। फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या है, 3x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। इस तमाम को हमने नाम क्या दिया, p का। जो फाइंड करेंगे उसको हमने x किया। मैथ में जब कुछ हम फाइंड करते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, मैंने पहले से निकाली हुई है। x की वैल्यू हम लगाएंगे इस दफ़ा 1। पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। डायरेक्ट इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू क्या लगानी है, 1। अब ये हमारे पास टोटल इक्वेशन 1 है। जहाँ हमारे पास x आएगा उसकी जगह हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने p लिखा, x की जगह क्या लगाएंगे, 1। आगे चलते हैं, 3x की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1। ऊपर क्या है, क्यूब। माइनस 10x की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1। आगे ऊपर क्या है, पावर स्क्वायर प्लस 9 x की जगह हम क्या लगाएंगे, 1। आगे चलते हैं, -2। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो क्यूब और स्क्वायर है इसको सॉल्व करते हैं। p 1 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 को जितना भी मल्टीप्लाई किया जाए उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब का मतलब ये है 1 1s are 1, 1 1s are 1। 1 को 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आता है। -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 1s are 9, ये क्या है, -2 हमारे पास बचा। अब देखिए क्या होता है हमारे पास,
P 3 का 3 1 जार 3 माइनस 10 1 जार 10 प्लस 9 माइनस 2। अब देखिए आपस में प्लस वाले को आपस में ऐड करते हैं, माइनस वाले को आपस में करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। P1 इज इक्वल टू +3 और 9 प्लस क्या होता है हमारे पास 12 होता है। माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस होते हैं। -10 और -2 कितना होता है -12 आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आया P1 बराबर है किसके इक्वल आया हमारे पास ये 12 प्लस 12 में से -12 का 0। तो मैंने आपको पहले बताया था वो ही हमारे पास फैक्टर होता है जो किसी चीज़ को मुकम्मल डिवाइड कर दे उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 0। तो हमारे पास 0 आया तो इसका मतलब ये है जो हमने x की वैल्यू लगाई थी वो बिल्कुल ठीक था और यही फैक्टर हमारे पास बिल्कुल सही है। तो हमारे पास फैक्टर क्या है हमने क्या लिया था x बराबर है 1। अब 1 यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरफ आ जाएगा क्या लिखेंगे x -1। तो ये हमारे पास फैक्टर है जो किताब में लिखा गया है। किताब की तर्ज पे हम भी लिखते हैं जो इन्होंने आंसर लिखा था यहां पर हम लिख लेंगे। किताब में लिखा है 10 x -1 इसको ब्रैकेट दे दें इज फर्स्ट फैक्टर। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हुआ। अब हमने क्या करना है 3 और फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से x की वैल्यू खुद से लगाएंगे। अभी आप +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आपको ट्राई करते रहना चाहिए ताकि आपके पास आंसर आ सके। तो मैंने पहले से निकाले हुए आपके आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब यही जो इक्वेशन 1 है हमारे पास इसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2। हमारे पास 2 है तो यहां पर पहले लिखते हैं जो पोलिनोमियल है हमारे पास क्या है p इज इक्वल टू x 3x³ -10x² प्लस 9x -2। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। जहां जहां हमारे पास x आएगा वहां x की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले देखें p x की जगह क्या आ जाएगा 2। आगे चलते हैं 3x की जगह क्या आएगा 2 ऊपर क्या लगाएंगे क्यूब -10 लगाएंगे 10 लिखा। x की जगह क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे x की जगह क्या आएगा 2 -2 ये रहा हमारे पास। अब इनका क्यूब निकालते हैं जो स्क्वायर है उनको निकालते हैं। हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई लगाएंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 2 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई किया जाए आपस में तो क्या बनता है 8। कैसे 8 बनता है यहाँ पर मैं करता हूँ 2 × 2 × 2 क्या बनता है 8। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 तो ये होता है 2 का क्यूब -10 × 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 9 2 जार 18 -2। हमारे पास ये रहा P2 लिखेंगे -3 8 जार 24 -10 4 जार 40 प्लस 18 -2। आगे चलते हैं P2 इज इक्वल टू 24 प्लस 24 और 18 कितना होता है हमारे पास 42 होता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपस में प्लस होते हैं मगर साइन क्या लगता है माइनस का। 40 में से 2 ऐड करें हमारे पास क्या होता है 42। तो P बराबर P2 40 प्लस 42 में से -42 गए हमारे पास क्या बचा 0। तो हमारे पास ये फिर से एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 क्या लिया था हमने x। ये क्या है देखिए हमने क्या लिया था x बराबर है 2 ठीक है। अब 2 को इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा x -2 लिया तो हम यहां पर लिखेंगे 10 x -2 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने कितने फैक्टर्स निकाले 2। एक ये रहा
और एक हमारे पास ये रहा। अब लास्ट हमने कितने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं? 3। अब तीसरा फैक्टर हम ट्राई करते हैं, हमारे पास क्या आता है। अब हमने तीसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है। तीसरा फैक्टर के लिए हमने x की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू अब आप 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5, तो आप सॉल्व करते जाएंगे जब तक आपके पास 0 आंसर ना आ जाए। तो मैंने पहले से निकाला हुआ है। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, पुट x बराबर है 1/3, हम इसकी वैल्यू लेंगे इन इक्वेशन 1। इसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? इक्वेशन 1 यहाँ से फिर मैं लिखता हूँ फिर आपके लिए, px इज इक्वल टू 3x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा उसकी जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं, p यहाँ पर क्या आएगा? 1/3, ये लगाया। आगे चलते हैं, 3 1/3 x की वैल्यू लगाई। ऊपर पावर क्या है? क्यूब माइनस 10 1/3 पावर क्या है? स्क्वायर प्लस 9 1/3 माइनस 2। हमारे पास ये इस तरह है। अब जो पावर्स है इन पावर्स को हम सॉल्व करते हैं, क्यूब है और स्क्वायर। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। p 1/3, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब जो है वो 1 का भी है और 3 का। 1 का जितना भी क्यूब पावर हो वो 1 ही आता है। 3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। क्या आया हमारे पास नीचे? 27 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 3 जार 9 प्लस इसको कैंसिल करते हैं यहीं पे, 3 1 जार 3 3 जार, ठीक है, 3 1 जार 3 3 जार। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास? 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आता है? 3 1 जार 3 और माइनस 2 ये वाला पहले से मौजूद है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी कैंसिलेशन फिर से हो रही है, वो करते हैं। p 1/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 1 जार 3 9 जार, क्या बचा हमारे पास? अब 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही आता है। 1/9 बचा यहाँ पे। इस तरफ चलते हैं, सॉरी ये माइनस साइन है, साइन माइनस है ये वाला। 10 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 10 ही आता है। नीचे क्या है? 9। अब प्लस 3 में से 2 माइनस 2 गए तो कितने बचते हैं? +1 ही बचता है हमारे पास। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग LCM। हम LCM लेंगे। देखते हैं LCM हमारे पास क्या आता है। 1/3 मैंने लिखा इज इक्वल टू, LCM हम क्या लेंगे? 9। मैंने 9 LCM लिया। 9 जब LCM लिया, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9, कितने जार? 9 1 जार 9 और 1 पहले से मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। बीच में साइन कौन सा है? माइनस का। 9 1 जार 9, कितने जार? 1 जार। 10 पहले से मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस मैथ में जहाँ कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम समझते हैं क्या है। मैथ में अगर कुछ ना लिखा गया हो तो हम समझते हैं 1 है, तो यहाँ पर 1 मौजूद है। अब 1 9 जार 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर पहले से मौजूद है हमारे पास, इस शक्ल में आया। अब थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ ये वाला स्टेप। p 1/3 इज इक्वल टू 1 1 जार 1 आता है, माइनस 1 10 जार 10 प्लस 9 1 जार 9 अपॉन क्या है नीचे? 9। अब इनको आपस में ऐड करते हैं। +1 और 9 कितने हुए? 10 हुए। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ p 1/3 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 9। 9 में 1 ऐड किया, 10 आ गया, माइनस 10 पहले से मौजूद था हमारे पास। क्वेश्चन इस फॉर्म में बना। यहां पर मैं लिखूंगा p 1/3 इज इक्वल टू 0/9। हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा।
0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए उसका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हम 0 जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास 2 फैक्टर पहले थे, तीसरा फैक्टर हमने ये किया। अब देखिए इसको समझे, क्या लिया हमने, x बराबर है 1/3। इस चीज़ को समझे, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 3 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 1 होगा। अब 1 इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है, पॉजिटिव, जब ये इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टर हैं। तो यही किताब की तर्ज पे हम लिखेंगे कि किताब में क्या लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे 10 3x माइनस 1, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूं, लिखेंगे इज अ फैक्टर। आगे क्या लिखेंगे, hence the three factors are, 3 फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, सबसे पहले क्या था, x माइनस 1 था। आप देख ली क्या था, x माइनस 1 था हमने जो निकाला था। जो भी 3 फैक्टर हमने निकाले वो यहीं पे हम लिखेंगे। अगला क्या था, x माइनस 2, और तीसरा क्या था 3x माइनस 1। आप देख ले यही फैक्टर थे हमने जो तीनों निकाले, क्योंकि मैंने वो रेस कर दिया था, मिटा दिया था। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।